कुपवाड़ा जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक जमा गुंड इलाके में फौज ने दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बनाया है। जराये के मुताबिक 4 से 5 मिलिटेंटों पर मुश्तमिल एक ग्रुप दरअंदाजी की कोशिश कर रहा था। ताहम लाइन ऑफ कंट्रोल पर मौजूद फौज ने मिलिटेंटों की नकलो हरकत भांपते हुए इलाके का मुहासरा किया। छुपे बैठे मिलिटेंटों की तलाश शुरू की गई। इस दौरान दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला भी हुआ। आखिरी इत्तलात मिलने तक तलाशी कार्रवाई जारी थी। जम्मू कश्मीर में पुलिस मुस्तैद है। पुलिस की चौकसी का अंदाजा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि एम्बुलेंस में फर्जी लाश ले जाने वालों को पकड़ लिया। दरअसल 4 अफराद जीएमसी जम्मू से एक फर्जी सर्टिफिकेट हासिल करते हुए एम्बुलेंस के जरिए पुंछ के बफलियाज जा रहे थे। चारों में से एक शख्स मुर्दा होने का ढोंग कर रहा था। एसएसपी पुंछ के मुताबिक जब एक नाके पर एम्बुलेंस को रोका गया तो पुलिस एहलकारों ने लाश बनकर लेटे हुए शख्स को जिंदा पाया, जिसके बाद पुलिस ने चारों अफराद को हिरासत में ले लिया। मामले की जांच जारी है। जो एम्बुलेंस है वो डीकेजी से डेरा की गली से इंटर हुई और जब नीचे बफलियाज एक जॉइंट नाका रहता है डॉक्टर्स का और पुलिस का, उसमें जब इसको रोका गया तो जो ड्राइवर था इस एम्बुलेंस का, आबिद हुसैन, जो रजौरी का रहने वाला है, उसने एक सर्टिफिकेट दिखाया मेडिकल कॉलेज जीएमसी जम्मू का, जिसमें वो मेंशन था कि ये जो एम्बुलेंस है इसमें एक डेड बॉडी है और जिसको जम्मू से लेकर के सैला, जो एक पुंछ का विलेज है, वहाँ तक इसको जाना है और इसको रोका ना जाए। आदमी है उसको उन्होंने एज यूज़ किया था कि ये डेड है और वो हालांकि वो जिंदा था चेकिंग करने के बाद, और उसके साथ 3 और लोग थे जो उसके साथ एम्बुलेंस में आए। इनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हुई है पुलिस स्टेशन सुरनकोट में अंडर सेक्शन 188, 269, 420, और ये लोग जो हैं ये सभी अभी पुलिस की कस्टडी में हैं। काबीना सेक्रेटरी राजीव गौबा ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम रियासतों और यूटीज के चीफ सेक्रेटरीज के हमरा मीटिंग की। काबीना सेक्रेटरी ने गरीब कल्याण योजना के तहत ऐलान करदा फवायद और माली इमदाद की तकसीम के अमल का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान कहा गया कि आइंदा 3 माह के दौरान जन धन खातादारों को माहाना 500 रुपये फराहम किए जाएंगे। मुअम्मर शहरियों, गरीब बेवाओं और गरीब मासूरीन को 1000 रुपये की इमदाद की जाएगी। पीएम किसान योजना के अप्रैल से पहले हफ्ते में किसानों को 2000 रुपये दिए जाएंगे। काबीना सेक्रेटरी ने पुरसुकून तरीके से राशन के तकसीम करने की हिदायत दी। इस मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी बीवीआर सुब्रमण्यम, डीजीपी दिलबाग सिंह, फाइनेंशियल कमिश्नर अटल डल्लू और सीनियर ओहदेदारों ने हिस्सा लिया। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कठुआ के कई मकामात का दौरा किया। उन्होंने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के हवाले से पुलिस की तैयारियों और इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने डीपीओ कठुआ में कायम करदा कोरोना वार रूम का मुआयना किया। इनके हमरा आईजीपी जम्मू मुकेश सिंह भी मौजूद रहे। न्यूज 18 से बात करते हुए दिलबाग सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस अपने और लोगों के लिए काबिल सताइश काम अंजाम दे रही है। उन्होंने यूनाइटेड कठुआ नामी गैर सरकारी तंजीम के काम की भी सताइश की। उन्होंने कहा कि पुलिस हेल्पलाइन से काफी लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। दिलबाग सिंह ने कहा कि निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के इस्तिमे से लौटे अफराद का पता लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो लोग जानबूझकर ट्रैवल हिस्ट्री छुपाएंगे, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। लोग बहुत अच्छा ताउन कर रहे हैं। शुरू में दिक्कतें थी पहले 2-3 दिन में, मगर अब सिस्टम काफ़ी स्टेबलाइज हो गए हैं, अच्छे हो गए हैं और इस वक्त बहुत अच्छे से लोग पुलिस की हर बात को मान रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की हर बात को मान रहे हैं। निजामुद्दीन से भी कुछ लोग तलगी से आए थे, उनकी है तादाद। जो लोग वहां से आए थे जाने अनजाने में वहां से इन्फेक्ट हुए, उनको पता नहीं था, अपने घरों में बैठ गए, आगे शेयर नहीं किया, इतला नहीं दी। उस पूरी चेन को ट्रेस करने की कोशिश करी जा रही। जितना भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का प्रोग्राम है उसमें दिन रात पुलिस लगी हुई है, बाकी अथॉरिटीज़ की मदद कर रही है उसमें, और हम लोग लगभग सारे के सारे कॉन्टैक्ट उसमें ट्रेस कर चुके हैं। जो बचे हुए लोग हैं उनको भी ट्रेस करेंगे और उनको क्वारंटाइन करना, बाकी चीज़ें करना, वो हेल्थ अथॉरिटीज़ उसके बारे में फैसला कर रही हैं। जैसे जैसे वो फैसला करेंगे उनकी मदद करेंगे। जम्मू कश्मीर में मामले श्रीनगर में बढ़ रहे हैं, लोगों से क्या अपील है जम्मू कश्मीर की? मामले इसीलिए बढ़ रहे हैं कि जो लोग आए इन्फेक्शन कैरी कर रहे थे, मगर जानबूझ करके जहाँ
मान लीजिए कि उनका एक अनगहली है जिसकी वजह से उन्होंने ये चीज़ अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिस में नहीं लाई है। मैं यही कहना चाहता हूं कि अभी भी वक्त है, अगर किसी को इस तरह का शक व शुबा है या ऐसी जगह से होके आया है जहां पर इन्फेक्शन चल रही हो इसकी वायरस की, तो उसको इतला दे देनी चाहिए अथॉरिटीज़ को, वरना उसके बाद हम लोग जो कानूनी कार्रवाई भी ऐसे लोगों के खिलाफ करेंगे जो ये जानते थे कि वो ऐसी जगह से आए हैं मगर फिर भी उन्होंने इतला नहीं दी है। दिलबाग सिंह का कहना है कि जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस की सूरत हाल परेशान कुन नहीं है और कोई घबराने की जरूरत नहीं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस उधमपुर में कायम किए गए क्वारंटाइन सेंटर के मुआयने के मौके पर डीजीपी ने यह बात कही। डीजीपी ने कहा कि पुलिस ने हर पुलिस लाइन में क्वारंटाइन मराकज कायम किए हैं। उन्होंने कहा कि तमाम तरह एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं। उन्होंने लोगों को घरों में ही रहने पर जोर दिया। इस वायरस के फैलने का ताल्लुक है काफ़ी हद तक जो इंतजाम किए गए हैं स्टेट में और जहां जो बाकी का फॉलोअप एक्शन है वो काफ़ी कारगर साबित हो रहा है और अभी कोई बहुत ज़्यादा किस तरह की अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। तादाद कुछ बड़ी है क्योंकि कांटेक्ट ट्रेसिंग उन लोगों की जो लोग हॉटस्पॉट्स को विज़िट करके आए वो धीरे धीरे हुई, कुछ लोगों ने डिस्क्लोज नहीं किया तो उसके चलते थोड़ा सा उसमें देरी हुई।